गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलो आज हम लोग फिजिक्स का पार्ट स्टार्ट कर लेते हैं। मोशन प्लेन का 15 पार्ट है, सो विल स्टार्ट डिस्कसिंग दैट पार्ट। ठीक है, तो मोशन प्लेन में हमने पिछली बार सर्कुलर मोशन स्टार्ट किया था, तो मैंने उसमें आपको एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ाया था। आज हम लोग पढ़ने वाले लीनियर वेलोसिटी इन सर्कुलर मोशन। ये क्या होता है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और उसी के साथ और उसी के साथ और उसके साथ आज हम लोग देखने वाले रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। हम लोग को पढ़ने वाले रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, लीनियर वेलोसिटी क्या होता है और एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, इसके बीच के रिलेशन हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। तो उसके पहले हम लोग यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने सर्कल यहाँ पे ड्रॉ करके ले लिया। ठीक है, अब अब इस सर्कुलर मोशन में हम लोग एक पार्टिकल को शो करने वाले, तो उससे आपको पता चलेगा कि असल में लीनियर वेलोसिटी क्या होता है। ठीक है, देखो यहाँ पे कि हमारे पास एक यहाँ पे एक पार्टिकल ऐसा यहाँ पे जो सर्कमफ्रेंस पर घूम रहा है। ठीक है, जो सर्कमफ्रेंस पर घूम रहा है। अब होता क्या है ना होता क्या है, जब हम लोग सर्कुलर मोशन में पार्टिकल का लीनियर वेलोसिटी निकालते हैं और एंगुलर वेलोसिटी निकालते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है, ये बच्चे को इसमें कंफ्यूजन होता है कि लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में डिफरेंस क्या होता है सर्कुलर मोशन के। तो मैं आज आपको उसको अच्छे से क्लियर कर दूंगा। तो देखो देखो यहाँ पे हम लोग ओरिजिन कंसिडर कर लेंगे, और समझ लो ऐसा सर्कुलर मोशन चल रहा है, बराबर, सर्कुलर मोशन चल रहा है। अब यहाँ पे क्या होता है कि मैं क्या करूंगा, जो हमारा फर्स्ट पार्टिकल जो मूव कर रहा है, जो हमारा भी फर्स्ट पार्टिकल जो मूव कर रहा है, उसको मैं एक टेंजेंट यहाँ पे ड्रॉ करके ले लेता हूँ। एक टेंजेंट यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ किया, और यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ किया। ठीक है, यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ किया, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ किया। तो तो ये जो आपको टेंजेंट जो दिख रहा है ना, ये असल में उस पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी को शो कर रहा है। इस पार्टिकल क्या शो कर रहा है, वो लीनियर वेलोसिटी को शो कर रहा है। अगर आपको सर्कुलर मोशन में किसी भी पार्टिकल का लीनियर वेलोसिटी निकालना है, तो दिए हुए पॉइंट पर आप क्या करो, एक टेंजेंट ड्रॉ करो, तो आपको उस पार्टिकल का क्या मिलेगा, लीनियर वेलोसिटी मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, नीचे यहाँ पे लिख लेता हूं, पॉइंट ए हमने यहाँ पे कंसिडर कर लिया, समझ लो पॉइंट ए, और यहाँ से पॉइंट बी है, या छोड़ दो, ऐसे ही हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं, टेंजेंट्स 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 at points A and B, at points A and B, showing tangential velocity
टेंजेंशियल वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल, और लीनियर वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल, of a particle in circular motion, for particle in circular motion, particle in circular motion. तो थोड़ा सा और हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ये तो मैंने आपको स्टार्टिंग का पार्ट बताया कि जो यहाँ पे मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया, वो टेंजेंट आपको पार्टिकल का लीनियर वेलोसिटी दिखा रहा है, या लीनियर वेलोसिटी का दूसरा नाम होता है टेंजेंशियल वेलोसिटी। ये ध्यान रखना, टेंजेंशियल वेलोसिटी। यानी अगर मैं आपको बोलूं कि ये जो रेड कलर का पार्टिकल है, ये अगर सर्कुलर मोशन से बाहर जाना चाहता है, ये रेड कलर का पार्टिकल है, अगर ये सर्कुलर मोशन से बाहर जाना चाहता है तो फिर वो ऐसे टेंजेंशियली बाहर निकल सकता है, फिर वो ऐसे टेंजेंशियली बाहर निकल सकता है, या अगर इस पॉइंट बी पर आएंगे तो ऐसे वो टेंजेंशियली बाहर निकल सकता है। ठीक है, असल में पार्टिकल जो होता है ना, ये टेंजेंशियल वेलोसिटी हमको क्या दिखा रही है, टेंजेंशियल वेलोसिटी हमको असल में क्या दिखा रही है कि पार्टिकल को एक लीनियर या टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है, वो कैसे निकलोगे आप, उस दिए हुए पॉइंट पर आपको एक टेंजेंट ड्रॉ करना है, उससे आपको पार्टिकल का लीनियर वेलोसिटी मिल सकता है। ठीक है, तो जैसे देखिए सिंपल सी बात है कि जैसे देखो सिंपल सी बात है कि एक ऐसे हमारे पास एक कार होती है, तो कार अगर स्ट्रेट लाइन मोशन में कुछ जो डिस्टेंस कवर करेगी, तब उसका जो वेलोसिटी होगा, इस कार का भी जो वेलोसिटी हो, तो उसको हम लोग बोल देते हैं लीनियर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी, बराबर। सर्कुलर मोशन में भी पार्टिकल को लीनियर वेलोसिटी होती है, लेकिन आपको वो निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, दिए हुए पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा, तब आपको लीनियर वेलोसिटी मिलेगी, तब आपको लीनियर वेलोसिटी मिलेगी। या इसको एक सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए थोड़ा सा समझने के लिए आसान हो जाए, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मैं यहाँ पे एक और एक सर्कल आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, और एक सर्कल यहाँ पे मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। अब एक चीज यहाँ पे आप नोट डाउन कर लो, अब एक चीज यहाँ पे नोट डाउन कर लो कि हमने जो खेत में ना पंछियों को भगाने के लिए वो खेत में पंछियों को भगाने के लिए जो फार्मर होता है ना, वो क्या करता है ना, उसके पास एक डोरी होती है और उसको एक स्टोन लगा होता है, बराबर। उसके पास एक डोरी होती है, उसको स्टोन लगा होता है, करेक्ट है। तो स्टोन को घुमाता है सर्कुलर मोशन में, करेक्ट है, स्टोन को घुमाते हैं सर्कुलर मोशन में और स्टोन को रिलीज करता है। लेकिन आपने देखा होगा या फील किया होगा या आपने कहीं ऑब्जर्व किया होगा, जब वो स्टोन को रिलीज करता है ना, वो स्टोन स्ट्रेट लाइन में जाता है। क्या कहता है, स्टोन स्ट्रेट लाइन में जाता है, वो इस लीनियर वेलोसिटी की वजह से। अगर मैं आपको बताऊं कि समझ लो उस फार्मर ने यहां से स्टोन को रिलीज किया, यहां से उस फार्मर ने अगर स्टोन को अगर यहां से रिलीज किया, तो वो स्टोन क्या करेगा, इस पॉइंट से टेंजेंशियली इस डायरेक्शन में बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब देखो वो टेंजेंशियली इस पॉइंट से यहां से ऐसे बाहर निकल जाएगा, पंचों को भगाने के लिए यहां से ऐसे बाहर निकल जाएगा। तो ये लीनियर वेलोसिटी कैसी काम कर रही है आपको समझ में आ रहा है। या इसका दूसरा एक एग्जांपल ऐसे भी हो सकता है कि आपने एक यहाँ पे एक स्टोन अटैच कर दिया इस सर्कुलर मोशन में, और आपने स्ट्रिंग यूज किया है यहाँ पे, ठीक है, आपने यहाँ पे एक स्ट्रिंग यूज किया है, करेक्ट है। अचानक से वो स्ट्रिंग टूट गई, तो टूट जाने के बाद भी ये पार्टिकल ऐसे निकलेगा। अगर मान के चलो अगर वो स्टोन यहाँ पे होता स्टोन, तो फिर वो स्टोन को अगर वो फार्मर यहां से अगर रिलीज कर देता, तो कैसे निकलता है वो स्टोन, सीधा निकल लेता है। कैसे निकल लेता है, सीधा निकल लेता है। कैसे निकल लेता है, सीधा निकल लेता है, इस डायरेक्शन में। यानी वो स्टोन क्या करेगा, फिर इस डायरेक्शन में बाहर निकल जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि इसका मतलब ये सिंपल से निकल के आ रहा है कि ये जो हम लोग स्टोन को बाहर निकल जा रहा है सर्कुलर मोशन से ना, ये उसकी लीनियर वेलोसिटी की वजह से ही बाहर निकल जा रहा है। वो उसकी लीनियर वेलोसिटी की वजह से, v की वजह से ही बाहर निकल जा रहा है, करेक्ट है। तो यहाँ पे भी उसकी वेलोसिटी आप देख सकते हो v, ठीक है। तो वो उसकी लीनियर वेलोसिटी की वजह से बाहर निकल जाता है, करेक्ट है। हर बार वो सर्कुलर मोशन में चिपका नहीं रहता, वो लीनियर वेलोसिटी की वजह से बाहर निकल सकता है।
ठीक है। इस वाले एग्जांपल से आप यहाँ पे सर्कुलर मोशन में पार्टिकल का अगर लीनियर वेलोसिटी निकालना है तो इस तरीके से निकाल लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से निकालते हैं, जैसे अपना नॉर्मल लीनियर वेलोसिटी होता है उसी तरीके से सर्कुलर मोशन में भी होता है, लेकिन आपको एग्जांपल के थ्रू समझना पड़ेगा, ठीक है। एग्जांपल के थ्रू समझना पड़ेगा। अगर आपको घर में भी एक्सपेरिमेंट करके देखना है, लेकिन एक्सपेरिमेंट करने के लिए पूरे प्रिकॉशन लेके एक्सपेरिमेंट करो, नहीं तो कुछ पंगा क्रिएट हो जाएगा। घर में भी आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। आप देखो, घर में एक्सपेरिमेंट करने के लिए क्या करो ना, एक घर में हमारे पास पंखा होता है ना, घर में ऐसे पंखा होता है ना, ऐसे पंखा होता है। तो ऐसे घर में ऐसे जो अपना फैन होता है, घर में ऐसे फैन होता है अपना, ठीक है। ऐसा हम लोग यहाँ पे फैन को दिखा रहे हैं, बराबर, ठीक है। ये समझ लो फैन ऐसे घूम रहा है, समझ लो फैन इस डायरेक्शन में ऐसे घूम रहा है, ठीक है। अब काम करो, ये जो फैन का टिप है ना, नीचे से उस पर एक आप क्या करो, एक रूमाल ले लो, रूमाल, और रूमाल को एग्जैक्टली रुमाल को आपको क्या करना है, हैंकरशिप को, रुमाल को समझ लो, रुमाल आपका एक पूरा ऐसे ऐसा, या कोई कागज का टुकड़ा ले लो, कागज कागज हम लोग रैप करके ले लेंगे ऐसे इसको, तो कागज को इस पॉइंट पर फैन के फेंक दो। समझ लो फैन ऐसे घूम रहा है ना, तो कागज आप नोटिस को एग्जैक्टली यहाँ पे फेंक दो, नहीं तो गोल घूमेगा। एग्जैक्टली टिप पर फेंको, इस लाइन पर, तो आपको महसूस होगा कि ये कागज जो है ना इस लाइन में यहाँ से बाहर निकल जाएगा। यानी अगर मैं आपको बताऊं कि ये जो फैन का सर्कुलर मोशन है, वो समझ लो फैन का सर्कुलर मोशन ऐसा है, फैन का सर्कुलर मोशन ऐसा है, समझ लो फैन का सर्कुलर मोशन ऐसा है। तो वो कागज है या पेपर का टुकड़ा जो आपने लिया था, वो जो है ना, ये पेपर का टुकड़ा है, ये ऐसे स्ट्रेट लाइन में क्या करेगा, इस पॉइंट से यहां से ऐसे निकलेगा। अगर आपने उसको इस पॉइंट पर फेंक दिया, इस पॉइंट पर फेंक दिया, तो टेंजेंशियली बच्चों वो ऐसे निकल जाएगा, यहां से इस डायरेक्शन में निकल जाएगा, करेक्ट है। तो ये टेंजेंशियल वेलोसिटी यानी लीनियर वेलोसिटी, तो आपको महसूस हो रहा है कि ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन को ब्रेक करके लीनियरली ऐसे बाहर निकल सकता है। लीनियरली जैसे अपनी कार चल रही है ना, वैसे लीनियरली ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में बाहर निकल सकता है, करेक्ट है, करेक्ट है। या आप थोड़ा सा और विजुअलाइज करने के लिए हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, थोड़ा सा और विजुअलाइज करने के लिए हम लोग इसको ऐसा भी कर सकते हैं। देखो और विजुअलाइजेशन कैसे पॉसिबल इसका, पहले विजुअलाइज करो हाउ दैट लीनियर वेलोसिटी इज वर्किंग, इसको थोड़ा सा विजुअलाइज करो, ठीक है। इसको थोड़ा सा विजुअलाइज करो, यहाँ पे आप देखो, ये हमारे यहाँ पे ऐसे पार्टिकल हमने लिखा है, करेक्ट है। तो असल में हो क्या रहा है ना, कि समझ लो एक मेरे पास ऐसी एक कार है जो ऐसे सर्कुलर मोशन में घूम रही है, मान के चलो कार हमारी ऐसे सर्कुलर मोशन में घूम रही है। तो कार अगर बाहर निकलेगी लीनियर वेलोसिटी से, तो इस डायरेक्शन में बाहर निकलेगी। अगर वो कार इस पॉइंट पर आ गई तो इस डायरेक्शन में बाहर निकलेगी। इस तरीके से लीनियर वेलोसिटी को हम लोग दिखा सकते हैं, बराबर। इस तरीके से वी कैन रिप्रेजेंट लीनियर वेलोसिटी। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या होता है ना, ये समझ लो हमारी अब कार है पॉइंट ए पर और वो पॉइंट बी पर जा सकती है, ऐसे हम लोगों ने मान लिया। चलो मैं अभी यहाँ पे वो सर्कुलर मोशन में, ठीक है। अगर लीनियरली बाहर निकालना है तो ग्रीन एरो के अलोंग आपको लीनियरली बाहर निकालना पड़ेगा। अब हम लोग डिफरेंस देखने वाले कि एक्चुअली सर्कुलर मोशन में पार्टिकल का एंगुलर वेलोसिटी जो होता है वो क्या होता है, और लीनियर वेलोसिटी है उसको हम लोग बोल देते हैं टेंजेंशियल वेलोसिटी, क्योंकि हमने यहाँ पे टेंजेंट को ड्रॉ किया इसलिए ऐसे। वो क्या होता है, अब एक सिंपल सी चीज है बच्चों, देखो एक सिंपल सी चीज मैं यहाँ पे आपको दिखा सकता हूँ कि जब पार्टिकल पॉइंट ए से पॉइंट बी गया, तब इसका मतलब हमारे पोजीशन वेक्टर ने एक एंगल ट्रेस किया, हमारे पोजीशन वेक्टर ने एक एंगल ट्रेस किया, और वो एंगल था यहाँ पे थीटा, वो एंगल थीटा है, करेक्ट, वो एंगल थीटा है। तो हमने एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा का फॉर्मूला क्या दिखा है, चेंज इन थीटा विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी। एंगुलर वेलोसिटी हमने क्या पढ़ा है, चेंज इन थीटा विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी, यानी विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी कितने स्पीड से एंगल चेंज हो रहा है उसको बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। यानी कितने स्पीड से ये पार्टिकल का एंगल चेंज हो रहा है
उसको बोलते हैं, उसको हम लोग एंगुलर वेलोसिटी। ये तो बेसिक सा पार्ट है, ये तो आपको दिख रहा है ना कि डी थीटा बाय डी टी का मतलब क्या होता है, ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाय डी टी का मतलब होता है चेंज इन थीटा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टी, चेंज इन थीटा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कितने स्पीड से थीटा चेंज हो रहा है, कितने स्पीड से थीटा चेंज हो रहा है, यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसके बारे में हमको इंफॉर्मेशन मिलती है एंगुलर वेलोसिटी से, इसके बारे में हमको इंफॉर्मेशन मिलती है एंगुलर वेलोसिटी से, बराबर। लेकिन जब हम लीनियर वेलोसिटी के बारे में पढ़ते हैं ना, तो लीनियर वेलोसिटी असल में हमको क्या बताता है कि ये जो हमारी कार है, जो जिसको हमने इस सर्कुलर मोशन में रखा है, इस कार को, है ना, कार बहुत जबरदस्त है अपनी यहाँ पे, जिसको हमने सर्कुलर मोशन में रखा है, तो वो कार ये जो आर्क लेंथ आपको दिख रहा है ना, आर्क लेंथ, कौन सा आर्क लेंथ बोलोगे आप, ये वाला देखो, कैन यू सी दिस, पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक का जो ये आर्क लेंथ है ना, ये वाला, यहाँ पे मैं थोड़ा इसको ड्रॉ कर देता हूँ। तो पॉइंट बी से लेके पॉइंट ए तक का जो आर्क लेंथ है ना, ये वाला, ये आर्क लेंथ कितने टाइम में वो कवर कर रहा है, वो दिखाता है हमको लीनियर वेलोसिटी। ये हमको लीनियर वेलोसिटी दिखाता है। ये जो आपको पिंक कलर का जो आर्क दिख रहा है ना, पिंक कलर का, उसके बारे में, यानी यहाँ पे अगर मैं लीनियर वेलोसिटी का अगर फॉर्मूला लिखूं, तो लीनियर वेलोसिटी जो चेंज इन आर्क लेंथ अपॉन टाइम टी, चेंज इन आर्क लेंथ अपॉन टाइम टी, चेंज इन आर्क लेंथ अपॉन टाइम टी, यानी पिंक कलर का जो आर्क दिख रहा है आपको, वो कितने स्पीड से चेंज कर रहा है आर्क लेंथ, उसके बारे में हमको इंफॉर्मेशन मिल जाती है लीनियर वेलोसिटी में, ठीक है। यानी अगर हमने लीनियर वेलोसिटी को अगर हमने लिखा, तो वो कैसे लिखेंगे, चेंज इन आर्क लेंथ अपॉन टाइम टी, है ना, एस बोलेंगे, आर्क लेंथ को हम लोग एस बोलेंगे, चेंज इन एस विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी। यहाँ पे आप याद रखना बच्चों, ये जो एस है ना, ए बी इसको बोल देंगे, इसको हम लोग बोल देते हैं आर्क लेंथ, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, आर्क लेंथ। वो कितने स्पीड से चेंज हो रहा है, वो उसके बारे में हमको इंफॉर्मेशन दे देता है, बराबर। So this is the basic difference between linear velocity and angular velocity. अब देखो, अब इस सर्कुलर मोशन में क्या है ना, अब हमको क्या करना है, अब हमने डिफरेंस समझ लिया कि लीनियर वेलोसिटी क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, ठीक है। देखो सिंपल सी बात है, ये एंगल कितने स्पीड से चेंज हो रहा है, उसको बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। और पार्टिकल ये जो आर्क लेंथ है पिंक कलर का, इसको कवर करने के लिए कितना टाइम लगा देता है, उसको बोलते हैं, उससे निकलता है उसका लीनियर वेलोसिटी। और लीनियर वेलोसिटी निकालने के लिए दिए हुए पॉइंट पर आपको एक टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा, वो टेंजेंट यानी अपने को क्या दिखा देता है, लीनियर वेलोसिटी दिखा देता है, बराबर। टेंजेंट अपने को क्या दिखा देता है, लीनियर वेलोसिटी दिखा देता है। अब हमको देखना है रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। अभी रिलेशन कैसे निकालेंगे हम लोग, देखो, हाउ विल यू फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। अब उसके लिए क्या करना है आपको, उसके लिए क्या करना है, जो बेसिक सा फॉर्मूला है हमारे पास, वो जो है, वो बेसिक सा फॉर्मूला लगा के हमको अब इन दोनों के बीच में रिलेशन लाना है, दोनों के बीच में रिलेशन लाना है। वो कैसे लाएंगे देखते हैं। तो हम लोग देखो, ये डेरिवेशन में यहाँ पे बीच में लिख रहा हूँ, ठीक, इस जगह में भी डेरिवेशन अपना लिख रहा हूँ, ठीक है। अब देखो, वी नो ये जो आर्क लेंथ है एस मैंने यहाँ पे आर्क लेंथ बोला है, वो क्या होता है, आर्क लेंथ यानी थीटा जो होता है, थीटा के टर्म्स में बोलेंगे, तो मैथ्स में अपने पढ़ के रखा होगा, थीटा इज इक्वल आर्क लेंथ एस अपॉन रेडियस आर। ये जो ए बी डिस्टेंस है ना, ये ए बी डिस्टेंस पिंक कलर का, उसको बोल रहे हैं हम लोग। तो इससे आर्क लेंथ निकल के आता है एस इज इक्वल टू आर थीटा। तो ये जो लीनियर वेलोसिटी है ना, अब इसका मैग्नीट्यूड फॉर्म में पढ़ रहे हैं हम लोग। देखो ये सब कुछ मैं आपको स्केलर फॉर्म में पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि लीनियर वेलोसिटी अगर मैंने ऊपर अगर बार लिखा तो ये इसको वेक्टर बोलते हैं। अगर मैंने उसको बार ऊपर नहीं लगाया तो मैं पूरा का पूरा डेरिवेशन स्केलर फॉर्म में कर रहा हूँ, यानी वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी, वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी। तो लीनियर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है v। ये देखो
किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को दो चीजें होती है, एक होता है मैग्नीट्यूड, दूसरा होता है डायरेक्शन। लेकिन फिलहाल ये जो डायरेक्शन बना रहा हूं उसमें मैं कोई डायरेक्शन नहीं दिखा रहा हूं, इसकी तरफ ध्यान रखना। डायरेक्शन डायरेक्शन को ढूंढने के लिए हमको टेंजेंट ड्रॉ करता पड़ना है, लेकिन ये डायरेक्शन में उसने कुछ लेना देना नहीं है। वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन द मैग्नीट्यूड। यानी इस लीनियर वेलोसिटी का जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, देखो इसको दो चीजें होती है वेलोसिटी को, एक होता है मैग्नीट्यूड और दूसरा होता है डायरेक्शन। डायरेक्शन को दिखाने के लिए हमने यहाँ पे टेंजेंट को यूज किया, दिख रहा है आपको यहाँ पे टेंजेंट को यूज किया। लेकिन मैग्नीट्यूड यानी उसका न्यूमेरिकल वैल्यू 5 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, ये उसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे मैं सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड दिखा रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं दिखा रहा हूँ लीनियर वेलोसिटी का। तो हम लोग क्या करेंगे, लीनियर वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है, अब उसका फॉर्मूला क्या है, डी बाई डी टी ऑफ एस। अब एस का वैल्यू यहाँ पे पुट कर लो आप लोग। तो लीनियर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हम लोग यहाँ पे दिखाएंगे डी बाई डी टी इंटू आर थीटा, इंटू आर थीटा। लेकिन ये जो सर्कल का रेडियस आर है ना, ये कांस्टेंट है, रेडियस तो चेंज नहीं हो रहा है। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव हम लोग नहीं निकालते, इस आर को बाहर निकालो आप। आर को बाहर निकालो तो v इज इक्वल टू आर बाहर निकल गया, डी थीटा बाई डी टी हो गया। लेकिन डी थीटा बाई डी टी क्या है, डी थीटा बाई डी टी है ओमेगा। तो इसका मतलब v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ये हमारा रिलेशन निकल के आ रहा है। v is equal to r omega. This is our basic relation between angular velocity and angular linear velocity. Angular velocity and linear velocity. ठीक है। और एक चीज यहाँ पे हम लोग नोट डाउन कर सकते हैं कि जो लीनियर वेलोसिटी हर एक पार्टिकल का सेम नहीं होता है। मान लो कोई पार्टिकल है, वो थोड़ा सा, जिसका घूमने का रेडियस छोटा है, ये वाला पार्टिकल देख लो, जिसका घूमने का रेडियस छोटा है, समझ लो समझ लो उस वाले पार्टिकल, देखो ये वाला जो येलो कलर का पार्टिकल दिख रहा है ना, ये येलो कलर का पार्टिकल इस सर्कल में घूमेगा। थोड़ा सा इसको ऊपर दिखा देता हूं। अब ये जो येलो कलर का पार्टिकल है ना, ये इस सर्कल में घूमेगा, इस सर्कल में घूमेगा। ठीक है। तो येलो कलर के पार्टिकल ने जो आर्क लेंथ कवर किया है ना, वो कम किया है, कम किया है, बराबर, आर्क लेंथ कम किया है। और रेड कलर के पार्टिकल का आर्क लेंथ ज्यादा है। लेकिन लेकिन ये इंटरेस्टिंग चीज, यहाँ पे ओमेगा लिख रहा हूं। ओमेगा क्या होता है, चेंज इन एंगल विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी, ये होता है ओमेगा। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज देखो, ये येलो कलर का पार्टिकल, ये वाला, और ये रेड कलर का पार्टिकल, ये वाला यहाँ पे दिख रहा है, इन दोनों का लीनियर वेलोसिटी अलग अलग है, लेकिन एंगुलर वेलोसिटी सेम है। क्यों? क्योंकि देखो ये येलो कलर का पार्टिकल जब इस डायरेक्शन में मूव हुआ, तब रेडियस वेक्टर ने एंगल ट्रेस किया थीटा। और जो रेड कलर का पार्टिकल अगर इस डायरेक्शन में हुआ, तब भी रेडियस वेक्टर ने एंगल ट्रेस किया थीटा। इसका मतलब इन दोनों का एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, इन दोनों का एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, इन दोनों का एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है। सिर्फ इन दोनों का लीनियर वेलोसिटी अलग अलग है। कैसे? अभी हमने जो फॉर्मूला देखा, उस फॉर्मूला में देखो, लीनियर वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर्क लेंथ होता है ना, लीनियर वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर्क लेंथ। यानी आर्क लेंथ को कवर करने के लिए उस लीनियर वेलोसिटी को कितना टाइम लगेगा, उसको हम लोग बोल देते हैं उसका वेलोसिटी। तो इसका मतलब, अगर देखो वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन आर्क लेंथ, करेक्ट है। तो इसका मतलब अगर आर्क लेंथ बढ़ा तो वेलोसिटी बढ़ी, आर्क लेंथ कम हो गया तो वेलोसिटी कम हो गया, है ना। यानी लीनियर वेलोसिटी डिपेंड करता है कि सर्कुलर मोशन में पार्टिकल का पोजीशन क्या है। लीनियर वेलोसिटी डिपेंड करता है सर्कुलर मोशन में पार्टिकल पोजीशन क्या है। देखो ये जो रेड कलर का पार्टिकल है, ये बड़े रेडियस में घूम रहा है, r1 रेडियस में। लेकिन जो येलो कलर का पार्टिकल जो है ना, ये जो येलो कलर का पार्टिकल मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, इसका रेडियस कम है घूमने का, इसका रेडियस कम है घूमने का, बराबर। तो ठीक है, तो
उस पर उस पार्टिकल का वेलोसिटी डिपेंड करता है। ये आप ध्यान से सुन लो, उस पर उस पार्टिकल का वेलोसिटी क्या कर रहा है, डिपेंड करता है। ठीक है, कौन कितना आर्क लेंथ कवर कर रहा है, या उस पार्टिकल का सेंटर से रेडियस कितना है, पार्टिकल का सेंटर से रेडियस कितना है, उस पर हम लोग स्टडी कर सकते हैं। रेडियस पर डिपेंड करता है। ठीक है, रेडियस पर डिपेंड करता है। अगर रेडियस बढ़ा, देखो इससे भी आप प्रूव कर सकते हो, इससे भी प्रूव कर सकते हो कि जो लीनियर वेलोसिटी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ मूविंग। तो जो पार्टिकल ज्यादा रेडियस में घूम रहा है उसका वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी उतना ही ज्यादा होगा। अगर रेडियस कम हो गया तो कम होने का डाउन एरो, तो लीनियर वेलोसिटी भी कम हो गया। ठीक है, इस तरीके से आपको इसको पढ़ना पड़ता है। अब इसके ऊपर मैं होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे देता हूँ। वो क्वेश्चन ये देता हूँ कि डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। उसमें आपको ये डायग्राम ड्रॉ करना है और ये रिलेशन लिखना है, ये वाला। वो क्वेश्चन मैं भी आपको होमवर्क के लिए दे देता हूँ यहीं पर। तो पहला हमारा होमवर्क का क्वेश्चन है आज का, डिराइव रिलेशनशिप बिटवीन linear velocity and angular velocity. Linear velocity and angular velocity. Linear velocity and angular velocity. ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें क्या लिखोगे आप, इसमें आप ये डायग्राम ड्रॉ करो ये वाला, और ये इतना सा डायरेक्शन लिखो। बाकी कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, बाकी का तो आपने एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने बताया। और डायग्राम भी नॉर्मल से ड्रॉ कर लो, इसमें R1 R2 दिखाओ, ओमेगा दिखाओ, V दिखाओ, बस इतना से आपको दिखाना है। ठीक है, ओके ना। ये जो हमने रिलेशन देखा V इक्वल R ओमेगा, इसको थोड़ा सा और हम लोग डिटेल में जान लेते हैं। ठीक है, वो क्या है देख लेते हैं। देखो हम लोग वो क्या है, उसका थोड़ा सा हम लोग डिटेल में जान लेते हैं। वो क्या है हम लोग देख लेंगे स्टेप बाय स्टेप। ओके, अब देखो अब आप ये वाला एक्सपेरिमेंट घर में करके देख सकते हो। वो कैसे, देखो ये वाला एक्सपेरिमेंट आप घर में करके देख सकते हो। एक साइकिल का अपना जो व्हील होता है ना, साइकिल बाइसाइकिल का जो व्हील होता है, बाइसाइकिल का जो व्हील होता है, उस बाइसाइकिल के व्हील को भी आप देख सकते हो। ऐसे में बना रहा हूं, तो अपना पुराना फोक्स वाला जो व्हील होता है ना बाइसाइकिल का, वो वाला आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। वो वाला आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। फोक्स वाला अपना बाइसाइकिल का व्हील जो है उसको आपको यूज करना है। तो वो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। तो हैव अ पेशेंस। ओके, ये थोड़ा सा इधर ठीक है। अब कुछ नहीं करना है आपको, आपको 3 बॉल यूज करना है। एक बॉल को आप डायरेक्टली सेंटर में रखो, जहां पे वो व्हील घूम रहा है उसके सेंटर में रखो, यहाँ पे रखोगे। और आपको जो दूसरा बॉल है वो व्हील के एकदम से पेरीफेर पर रखो, यहाँ पे एक बॉल रखो। और जो तीसरा बॉल है वो आप बीच में कहीं तो लगा दो, यहाँ पे आपने बीच में लगा दिया। ठीक है, अब इस चक्री को आप घुमाओ, अब इस व्हील को आप घुमाओ इस डायरेक्शन में। तो आप देखोगे जैसे जैसे व्हील को आप इस डायरेक्शन में घुमाओगे, ये जो बीच का रेड कलर का बॉल है इसका वेलोसिटी वो 0 दिखाएगा, घूमेगा नहीं। आप देखने के बाद बोलोगे सर इसका वेलोसिटी 0 है। क्यों 0 है, आप नहीं जान रहे हो। देखो V इज इक्वल R ओमेगा हमारा रिलेशन होता है ना। तो अब जो बॉल सेंटर में है उसका सेंटर से रेडियस कितना है, देखो केस नंबर 1 यहाँ पे बता रहा हूँ। बॉल which is at center, ball which is at center, ball which is at center has zero linear velocity, has zero linear velocity because has zero linear velocity because it has zero radius, it has zero radius यानी r का तो वैल्यू 0 है।
ये केस नंबर 1। क्योंकि रेडियस तो हम लोग सेंटर से मेजर करते हैं ना, लेकिन सेंटर से रेडियस जब मेजर करेंगे तो जो जो बॉल सेंटर में बैठा है तो उसका रेडियस विद रिस्पेक्ट टू सेंटर कितना है, 0 ही है। ठीक है, उसके बाद जो येलो कलर का बॉल है, येलो कलर का बॉल, उसका रेडियस कम है, उसको हम लोग कुछ तो नाम दे देते हैं। और ये जो ब्लू कलर का बॉल है उसका रेडियस ज्यादा है। तो अगर मैं बोलूं आपको, ये जो येलो कलर का बॉल है उसका वेलोसिटी अगर v1 होगा, और लीनियर वेलोसिटी बोल रहा हूँ, आई मीन टू से लीनियर वेलोसिटी, वो एक्चुअली दिखाना पड़ेगा मुझको यहाँ से। ठीक, कुछ टेंजेंशियली मैं ऐसे दिखा देता हूँ लीनियर वेलोसिटी। यहाँ पे देखो ये v1 है, और जो ब्लू कलर का बॉल है उसका टेंजेंशियल लीनियर वेलोसिटी कुछ तो है v2। तो जितना रेडियस जिसका ज्यादा होगा उसका वेलोसिटी उतना ज्यादा होगा। तो सिंपल सी बात है, जो ब्लू कलर का बॉल है उसका रेडियस ज्यादा है एज कम्पेयर टू येलो कलर का बॉल, क्योंकि वो सेंटर के नजदीक आ रहा है। इससे आपको थोड़ा आइडिया लग रहा होगा कि लीनियर वेलोसिटी असल में सर्कुलर मोशन में कैसे काम करती है, और एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है इसके बारे में भी हमने अभी पढ़ लिया। ठीक है, सो दिस इज एग्जांपल। ये फर्स्ट मैंने होमवर्क के लिए आपको क्वेश्चन अभी बताया अभी इस वीडियो में, दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन फॉर होमवर्क। ठीक है, नाउ अब हम लोग पढ़ने वाले हैं सर्कुलर मोशन में जो एक्सेलरेशन होता है, वो एक्सेलरेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब देखो सर्कुलर मोशन में दो तरह के एक्सेलरेशन होते हैं। अब उसको मैं हेडिंग दे देता हूं, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ठीक है, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अब ये चीज क्या है बड़ा देख लेते हैं हम लोग इसको। देखो अब ये जो है ना, ये हमने यहाँ पे सर्कल मैंने अभी फिर से ड्रॉ कर लिया। अब थोड़ा सा और हम लोग चीजों को डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसका हम लोग रेडियस दिखा लेंगे। ठीक है, ओके। अब सोच के देखो, अब सोच के देखो आप लोग कि यहाँ पे एक समझ लो ऐसा मेरा पार्टिकल है। अगर वो बाहर निकला टेंजेंशियल तो इस डायरेक्शन में टेंजेंशियल बाहर निकलेगा। अगर वो पार्टिकल टेंजेंशियल अगर बाहर निकला तो किस डायरेक्शन में जाएगा, तो इस डायरेक्शन में जाएगा। सॉरी, और ये हमारा ओरिजिन है, बराबर इस डायरेक्शन में बाहर निकलने की कोशिश करेगा। अगर मान के चलो हमारा पार्टिकल घूम के यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, तो तब उसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल वेलोसिटी जो है ना वो ये होता है। करेक्ट है, टेंजेंशियल वेलोसिटी ये होता है। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं कि पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी वी आई है और उसका फाइनल वेलोसिटी वी एफ है, इनिशियल वेलोसिटी वी आई है और उसका फाइनल वेलोसिटी वी एफ है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक बेसिक सा तो अपने को मालूम है सबको कि कोई भी एक्सेलरेशन निकालने से पहले, एक बेसिक सा मालूम होता है चीज, कोई भी एक्सेलरेशन निकालने से पहले एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। अब चेंज इन वेलोसिटी कैसे होती है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, कोई भी एक्सेलरेशन निकालते हो। तो हम लोग क्या करेंगे, इस डायग्राम को थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए व्हाट आई एम गोइंग टू डू, इस डायग्राम को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू शिफ्ट दिस पर्टिकुलर वेक्टर
ये जो वेक्टर है ना, असल में ये वाला वेक्टर, आई एम गोइंग टू शिफ्ट दिस पर्टिकुलर वेक्टर, तो ये यहाँ से उसको उठा के यहाँ पे हम लोग रख सकते हैं। मैं आपको बताऊँ तो कैसे करना है। ठीक है, मैं ऑप्शन ढूंढ रहा हूँ कैसे उसको उठा के रखूँ। ठीक है, जान छोड़ो। अब इसको उठा के कैसे रखेंगे देख लेते हैं हम लोग। और एक मैं सर्कल ड्रॉ करूँ तो इसका मैं कन्वर्जन कर लूंगा, हमारे हिसाब से इसका मैं कन्वर्जन कर लूंगा। तो और एक सर्कल यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ, तो थोड़ा सा आपको समझने में भी आसानी हो जाएगी। तो और एक सर्कल यहाँ पर ड्रॉ कर दो, तो यू विल अंडरस्टैंड इजीली व्हाट इज अवर रेडियल एक्सीलरेशन, जैसे या सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। ये यहाँ पे मैं सर्कल मैंने बनाए। ओके, यहाँ पे मैंने सर्कल बनाए। अब इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ, देखो जैसे इसको ड्रॉ कर लेंगे हम लोग। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो ये जो सेकंड पोजीशन है पार्टिकल का उसको वैसे रखेंगे, उसको वैसे रखेंगे, और वहां का जो फाइनल वेलोसिटी है उसको भी वैसे रखेंगे। वी आर नॉट गोइंग टू चेंज दैट फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। ये जो फाइनल वेलोसिटी है वीएफ अपना, उसको वैसे रखूंगा मैं, उसको नहीं चेंज करूंगा मैं, वीएफ को मैं वैसे रखूंगा। अब करना कुछ नहीं है आपको, ये जो इनिशियल पोजिशन वेक्टर है ना, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर, उसको उठा के हम लोग वेक्टर को शिफ्ट कर सकते हैं पैरेलल, आपको मालूम है ना सबको। वी कैन शिफ्ट द वेक्टर पैरेलल, यानी काम करो आप इस वेक्टर को ऐसे यहाँ तक, ये ऐसे पैरेलली इस तरफ लेके आ जाओ, है ना, इस पॉइंट के नीचे, एग्जैक्टली इस पॉइंट के नीचे इस वेक्टर को लेके आ जाओ ऐसे। करेक्ट है, अपना वी आई को इस पॉइंट पर लेके आ जाओ। फिर उसको आप ऊपर की डायरेक्शन में उठाओ ऐसे, और इस डायरेक्शन में उसको फिर आप दिखाओ, ठीक है, इस डायरेक्शन में उसको दिखाओ। तो तो वेक्टर को मैं पैरेलल पहले से शिफ्ट किया, लेफ्ट को लेके गया और उस लाइन ऑफ एक्शन पर उसको ऊपर में उठाया इस वेक्टर को, ठीक है। तो फाइनली हमारा जो वी आई जो है ना वो इस पॉइंट पर आ गया, इस पॉइंट पर आ गया। जो वेक्टर चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया था वही हम लोग चीज यहाँ पे कर रहे हैं, वी आई, ठीक है। ये वी आई वेक्टर को कैसे शिफ्ट करना है मैंने वेक्टर के चैप्टर में पढ़ाया था। अब कुछ नहीं करना है, हमारे सिंप्लिसिटी के लिए क्या कर लेते हैं कि इस वी आई का डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं। अभी ये फिलहाल पॉजिटिव एक्सिस पर चला जा रहा है, मैं इसका डायरेक्शन चेंज करके लेता हूँ, इसको उल्टा कर देता हूँ, इसको मैं उल्टा कर देता हूँ। ये ओके, और हमारे सिंप्लिसिटी के लिए क्या क्या कर रहा हूँ देख लो आप अच्छे से। हमारा पार्टिकल का पोजिशन ये, फाइनल वेलोसिटी को हाथ मत लगाओ, फाइनल वेलोसिटी को वैसे रखो आप लोग, फाइनल वेलोसिटी को वैसे रखो आप लोग, भैया। अब वीआई को उल्टा कर लो, अब वीआई को उल्टा करना है निगेटिव एक्सिस पर कर लो आप। तो नेगेटिव एक्सिस पर ध्यान रखना, लेकिन साइन चेंज करना पड़ेगा। किसी भी वेक्टर को अगर उल्टा किया तो उसका साइन चेंज होता है ना बच्चों। किसी भी वेक्टर को अगर मैंने उल्टा कर दिया तो मैं उसका साइन चेंज कर सकता हूँ।
ये हमारा माइनस वी आई हो गया, हमारा माइनस वी आई हो गया, बराबर, माइनस वी आई हो गया, ठीक है। या इसको अगर माइनस मैंने किया तो आई कैन नाउ डू अ ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। नहीं, इसको छोड़ दो, अभी फिलहाल इसकी जरूरत नहीं है, फिलहाल इसकी जरूरत नहीं है। ओके, फिलहाल उसकी जरूरत नहीं, उस लास्ट पार्ट की जरूरत नहीं है। मैंने सिर्फ वेक्टर को शिफ्टिंग का पढ़ा है, आपको उतना ही पार्ट याद रखना। वेक्टर को मैंने फिलहाल अभी शिफ्ट किया, इसको वी ए बोल देंगे और इसको वी आई बोल देंगे, है ना। अब यहाँ पे एक ट्रायंगल और वेक्टर एडिशन हम लोग यूज कर लेते हैं, यही से शुरू कर लो, इस आगे वाले डायग्राम को जाने की कोई जरूरत नहीं है आपको, यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग, है ना। यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। अब ट्रायंगल और वेक्टर एडिशन हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, ओके। तो चलो अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो रिजल्टेंट हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं, है ना। ये जो आपको पिंक कलर के एरो दिख रहा है ना, इसका वैल्यू मैं खोल दूँ, देखो ये ग्रीन कलर का एरो वी आई दिखा रहा है और पिंक कलर का एरो दिखा रहा है हमको चेंज इन वेलोसिटी। क्यों मैं आपको बता, देखो इसको मैं डेल्टा वी बोल देता हूँ, डेल्टा वी, फिलहाल अभी डेल्टा बोल रहा हूँ, चेंज इन वेलोसिटी। तो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन लगाना आपको आता है, कैसे लगाना आता है देखो। ये वाला जो वी आई है, ये वाला वी आई और ये डेल्टा वी ऑर्डर में आ रहा है ना, क्योंकि उनका हेड टेल अटैच हो रहा है, ऑर्डर में आ रहा है, बराबर, ऑर्डर में आ रहा है। और ये वी एफ उसको क्लोज कर रहा है, तो इसका मतलब सिंपल से यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, सिंपल से मैं आपको यहाँ पे लिख सकता हूँ कि जो वी एफ है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस डेल्टा वी है, बराबर। तो इससे हमको डेल्टा वी निकल के आता है, वो निकल के आता है वी एफ माइनस वी आई, तो इसीलिए मैं उसको डेल्टा वी बोल रहा था ना। डेल्टा वी का मतलब क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। डेल्टा वी क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी होता है ना, तो चेंज इन वेलोसिटी हमको मिल गया। और जिस डायरेक्शन में चेंज इन वेलोसिटी जाएगा उसी डायरेक्शन में हमारा पार्टिकल का एक्सेलरेशन भी होगा, ठीक है। अब अब हमको जो सर्कुलर मोशन में जो एक्सेलरेशन निकालना है वो क्या है कि वेलोसिटी का स्मॉल चेंज चाहिए, वेलोसिटी का चेंज क्या चाहिए, स्मॉल चाहिए। ये डीवी और डेल्टा वी का मतलब क्या होता है, देखो डेल्टा वी लार्ज चेंज दिखा देता है, डीवी क्या दिखा देता है, स्मॉल चेंज दिखा देता है, क्या दिखाता है, स्मॉल चेंज। सो दिस इज अ स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी, दिस इज स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी, तब जाके हम लोग एक्सेलरेशन को निकाल सकते हैं, स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी, बराबर, स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है। और मान के चलो कि इस वी आई और वी एफ के बीच में कुछ एंगल है, एंगल थीटा। इस वी आई और वी एफ के बीच में कुछ एंगल है, एंगल थीटा है। अब करना कुछ नहीं, आपको ये एंगल थीटा को कम करते जाओ। तो जैसे जैसे एंगल थीटा को आप कम करोगे, देखो, एज यू डिक्रीज द थीटा, एज यू डिक्रीज द थीटा, थीटा टेंस टू जीरो, तो डेल्टा वी टेंस टू ऑल्सो जीरो। डेल्टा वी छोटा होते जाएगा ना, क्योंकि आप सोच के देखो ना, अगर डेल्टा थीटा को अगर मैंने कम किया तो ये जो लेंथ है डेल्टा वी का, ये भी कम होती जाएगा लेंथ, और लेंथ कम होके बहुत छोटा रह जाएगा। और बहुत छोटा रह जाने के बाद इस डेल्टा वी की जगह पर हम लोग क्या कर सकते हैं, फिर डीवी लिख सकते हैं, डीवी लिख सकते हैं ना, स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी। तो उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। तो जैसे जैसे एंगल आप छोटा करोगे तो कैसे दिखता है, देखो ये एंगल छोटा करने के बाद कैसे दिखता है। तो यहाँ पे लिखने के लिए यहाँ पे लिख लेता हूँ, तो मेरा सर्कल में यहाँ पे लिख सकता हूँ। अब मैं सर्कल बना सकता हूँ तीसरा वाला, अब ये बाकी की सारी चीजें मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, देखो। अब देखो, इसको मैं ऐसे दिखा देता हूँ, बराबर, इसको ऐसे दिखा देता हूँ। नीचे का पोर्शन नहीं दिखा तो भी चलता है, लेकिन अपने को जो मेन इंपॉर्टेंट चीज चाहिए वो हमको दिखना चाहिए, मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो हमको दिखना चाहिए। अब हम लोग बोल रहे हैं कि थीटा को कम कर लो, तब जाके हम लोग एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, बराबर।
तो यहाँ पे मैं कंडीशन डाल देता हूँ कि आज थीटा टेंस टू जीरो, टेंस टू जीरो ने वो गैप कब कर दे, थीटा की वैल्यू छोटा कर दो, डेल्टा वी भी कम होती जाएगा, लेंथ कम होती जाएगा वेक्टर का। तो बाद में उस डेल्टा वी को हम लोग क्या बोलेंगे, डीवी बोलेंगे। इसका ये मतलब निकल के आता है। तो देखो थीटा जैसे जैसे कम करूंगा डेल्टा भी कम होती जाएगा, और फाइनली आपको एक डेल्टा वी जो है ना वो कैसे दिखाएगा, दिखाता हूँ मैं आपको। ओके, अब देखो ये हमारा यहाँ पे ओरिजिन हो गया, बराबर, ये हमारा ओरिजिन हो गया। और बाद में ना ये जो डेल्टा वी है ना, ये डेल्टा वी किस डायरेक्शन में आता है देखो। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा दूर ही ड्रॉ कर लेता हूँ मैं। तो थीटा मैंने कम किया ना, तो थीटा जैसे जैसे मैं कम करती जाऊंगा, ये जो डेल्टा जो वी है ना, ये आप किसकी तरफ पॉइंट कर रहे हैं, देखो ये सेंटर की तरफ पॉइंट कर रहा है। सॉरी, मैं डेल्टा वी को आपको दिखा सकता हूँ, ये किस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है देखो, ये किस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है देखो, थोड़ा सा डायग्रामेटिकली आप अच्छे से इसको बनाओ। ये सर्कल के सेंटर की तरफ पॉइंट कर रहा है, सर्कल के सेंटर की तरफ पॉइंट कर रहा है, यानी सॉरी, ये इसको आपको डायग्रामेटिकली अच्छे से दिखाता हूँ देखो। अब एंगल कम करने के लिए काम करो, एक आपको मैं तरीका बताता हूँ देखो। एंगल काम करने के लिए, कम करने के लिए ना, वीएफ जहाँ पे है ना वहीं पर रखो उसको, वीएफ जहाँ पे वहीं पर रखो, और सिर्फ वीआई को मूव करो उसकी तरफ, तब जाके ये डेल्टा भी मूव होगा। करेक्ट है। वन सेकंड, वन सेकंड, होल्ड करो, होल्ड करो, होल्ड करो, होल्ड करो। नॉट एबल टू ड्रा इट प्रॉपर्ली, अगर ये अपना नॉर्मल बोर्ड होता तो उस पर मैं अच्छे से ड्रा कर पाता, फ्री हैंड ही कर लेते, देखिए नहीं यहाँ से भी नहीं हो पा रही। वन सेकंड, वन सेकंड। सिर्फ मैंने वी आई को मूव किया, ऐसा मान के चलो, सिर्फ आई एम मूविंग द वी आई इनिशियल वेलोसिटी, आई एम नॉट मूविंग द वी एफ। हाँ, अब देखो ये नहीं नहीं, फिर से मुझको पिंक कलर का प्रॉपर डायरेक्शन नहीं मिल रहा है, तो थोड़ा लिमिटेशन होता है बच्चों, लिमिटेशन नहीं, ये गलत कर दिया मैंने, ये यहाँ से ऐसे। ठीक है, अब ये मे बी बेटर लग रहा है, लेट मी ट्राई वंस अगेन। ओके, ठीक है, अब देखो इसको मैंने बनाया। हाँ, कुछ नहीं करना है आपको, देखो थोड़ा सा लास्ट के पार्ट को अच्छे से देख लो, वीएफ को वैसे रखो और वी आई को मूव करो, तो एंगल अपने आप कम होती जाएगा, तो एंगल डिक्रीज हो गया देखो, पहले से एंगल डिक्रीज हो गया है ना। और वीएफ को कांस्टेंट रखो आप, तो आप देखोगे
तो ये जो पिंक कलर का डेल्टा वी है ना, ये किसको पॉइंट कर रहा है? ये सर्कल के सेंटर की तरफ पॉइंट कर रहा है, सर्कल के सेंटर की तरफ पॉइंट कर रहा है। और ये जो डेल्टा वी पहले था, अब वो घट के क्या हो गया, कम हो गया। तो कम होने का मतलब उसको डीवी लिखना पड़ेगा, कम होने का मतलब उसको डीवी लिखना पड़ेगा। और जिस डायरेक्शन में हमारा डीवी होगा उस डायरेक्शन में हमारा एक्सेलरेशन होगा। इसका मतलब सर्कुलर मोशन में जो एक्सेलरेशन होता है वो होता है चेंज इन वेलोसिटी, स्मॉल चेंज वेलोसिटी अपॉन स्मॉल चेंज इन टाइम। अब मुझको बताओ बच्चों, ये फॉर्मूला देखिए, आप मुझको बताओ ये वाला फॉर्मूला देखिए, तो किस डायरेक्शन में डीवी जा रहा है अपना, टुवर्ड सेंटर ऑफ द सर्कल। तो ये डीवी यानी चेंज इन वेलोसिटी, अगर चेंज इन वेलोसिटी डीवी अगर टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल होगा तो एक्सेलरेशन भी टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल होगा। एक्सेलरेशन अगर टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल होगा, इसका मतलब जो हमारा जो अभी यहाँ पे एक्सेलरेशन दिख रहा है, इट इज नाउ अलोंग द रेडियस, इट इज नाउ अलोंग द रेडियस। ये जो आपको एक्सेलरेशन दिख रहा है, यानी वेलोसिटी का जो चेंज है उस डायरेक्शन में हमारा एक्सेलरेशन आएगा। अब ये एक्सेलरेशन दिख रहा है, इसको बोलते हैं रेडियल एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? रेडियल एक्सेलरेशन। ठीक है, इट इज कॉल्ड द रेडियल एक्सेलरेशन। तो जिस डायरेक्शन में डीवी जाएगा उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जाएगा, तो ये रेडियल एक्सेलरेशन है। और इसी को हम लोग बोल देते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। देखो इसके दो नाम है, इसको हम लोग बोल देते हैं रेडियल एक्सेलरेशन, रेडियल एक्सेलरेशन, और इसी को हम लोग बोल देते हैं सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। और ये जो क्या होता है ना, रेडियल एक्सेलरेशन या सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन जो होता है वो टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल होता है, ये टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल होता है। ये आपको ध्यान रखना है, ये अलोंग द रेडियस होता है। रेडियल एक्सेलरेशन क्यों? क्योंकि वो टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल एक ही चीज हो सकती है ना, क्या? अलोंग द रेडियस। एक्सेलरेशन हमारा अलोंग द रेडियस है, यानी टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल है, बराबर। ये अलोंग द रेडियस है यानी टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। इसकी तरफ आपको ध्यान रखना है, आपको अच्छे से इसको पढ़ना है। ये तो मैंने सिर्फ डायरेक्शन दिखाने के लिए बताया, और इसका जो ओरिजिनल फॉर्मूला होता है, इसका प्रूफ अपने सिलेबस में नहीं है। वो फॉर्मूला है वी स्क्वायर अपॉन आर, या ओमेगा के टर्म्स में इसको हम लोग लिख सकते हैं। वी का फॉर्मूला क्या होता है? आर ओमेगा। तो ऊपर आएगा आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, तो आर आर कट जाएगा तो आर ओमेगा स्क्वायर। ये हमारा रेडियल एक्सप्रेशन का फॉर्मूला, इसका प्रूफ अपने सिलेबस में नहीं है। जस्ट यू रिक्वायर द फॉर्मूला, दैट्स आई एम गिविंग यू। ठीक है, so this is the very very important thing regarding the radial acceleration। ये आपको ये पता चलना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी का चेंज हो रहा है उस डायरेक्शन में हमको रेडियल एक्सेलरेशन दिखा देना है। अब रेडियल एक्सेलरेशन अलोंग द रेडियस होता है, रेडियल एक्सेलरेशन अलोंग द रेडियस होता है। अब थोड़ा सा एक बार रेडियल एक्सेलरेशन या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल होता है। ये डायग्राम अच्छे से ड्रॉ कर लो इसको आप थोड़ा सा। मेरे डायग्राम ड्रॉ करने नहीं आ रहा था, इसलिए इस पर लिमिटेशन है ना, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको टाइम लगाया, लेकिन अच्छे से आप इसको देख लो। अब हमने रेडियस एक्सेलरेशन पढ़ लिया है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का यूज देखते हैं डे टू डे लाइफ में कैसे होता है। देखो देखो एक पार्टिकल है, अब ये पार्टिकल का टेंजेंशियल वेलोसिटी लीनियर, अगर पार्टिकल बाहर निकलेगा तो कैसे निकलेगा? लीनियर अगर ये बाहर निकलेगा तो कैसे निकलेगा? इस डायरेक्शन में बाहर निकलेगा लीनियरली, करेक्ट है, इस डायरेक्शन में। लेकिन अब पार्टिकल का जो हमारा एक्सेलरेशन है वो अलोंग द रेडियस और टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल है, तो वो ये आएगा ना, ये हमारा एक्सेलरेशन आएगा, रेडियल एक्सेलरेशन। वो अलोंग द रेडियस होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, और ये हमारा होता है लीनियर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी या टेंजेंशियल वेलोसिटी बोल दो, टेंजेंशियल, इसका नाम होता है टेंजेंशियल, टेंजेंशियल वेलोसिटी होता है, बराबर। टेंजेंशियल वेलोसिटी होता है, लीनियर वेलोसिटी या टेंजेंशियल वेलोसिटी। अब हमारा जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मैंने आपको प्रूव किया वो अलोंग द रेडियस होता है, टुवर्ड द सेंटर है ना, अलोंग द रेडियस होता है, बराबर। अब आपको बेसिक से इतना चीज मालूम होना पड़ेगा, जो वेलोसिटी वो टेंजेंट है उस पॉइंट को, और रेडियल एक्सेलरेशन क्या है हमारा? अलोंग द रेडियस है।
तो ये रेडियल एक्सेलरेशन, रेडियल एक्सेलरेशन। तो इसका सिंपल से मतलब निकल के क्या आता है कि इन दोनों के बीच का एंगल फिर 90 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि रेडियस सर्कल के टेंजेंट को 90 डिग्री में होता है, तो इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री आना चाहिए। ठीक है, अब समझ लो पार्टिकल यहाँ पे आ गया या पार्टिकल यहाँ पे आ गया, तो फिर हर एक पॉइंट पर लीनियर वेलोसिटी कैसे दिखेगी और हर एक पॉइंट पर अपना जो एक्सेलरेशन है, रेडियल एक्सेलरेशन, वो कैसे दिखेगा, उसको भी हम लोग दिखाएंगे। ठीक है, अब लीनियर वेलोसिटी हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं इसको, v1 v2 और v3 ऐसे हमने इसको दिखाया। ठीक है, लेकिन अब हमारा रेडियल एक्सेलरेशन कैसे होगा, अलोंग द रेडियस और टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल होगा। हमेशा हमेशा क्या होगा, अलोंग द रेडियस और टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल होगा, बराबर, टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल होगा और हमेशा अलोंग द रेडियस होगा। तो ये रेडियल एक्सेलरेशन, ये रेडियल एक्सेलरेशन। अब फिर आप बोलोगे कि सर ये रेडियल एक्सेलरेशन का काम क्या है, तो वो सब उसका ही सबसे इंपॉर्टेंट काम है। अब सोच के देखो, अगर लीनियरली पार्टिकल अगर ऐसे बाहर निकलने की कोशिश करेगा, तो ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या रेडियल एक्सेलरेशन उसको अंदर पुल करेगा, अंदर की तरफ पुल करेगा, है ना। अगर पार्टिकल यहाँ से अगर बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, तो रेडियल एक्सेलरेशन उसको अपनी तरफ अंदर की तरफ पुल करेगा। इसकी वजह से क्या होता है कि पार्टिकल का डायरेक्शन चेंज होगा। अगर समझ लो पार्टिकल अगर इस डायरेक्शन में बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, भाग रहा है, लेकिन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन उसको अंदर पुल करेगा। अंदर पुल करने की वजह से पार्टिकल का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। अब समझ लो, एक फॉर सिंप्लिसिटी और फॉर सिंप्लिसिटी व्हाट आई एम शोइंग, सोच के देखो कि पार्टिकल अब इस पॉइंट पर है और यहां से वो बाहर निकलने की कोशिश करेगा, तो उसी वक्त सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन रेडियल एक्सेलरेशन उसको अंदर की तरफ पुल करेगा। अंदर की तरफ पुल करने की वजह से क्या होता है कि पार्टिकल का डायरेक्शन चेंज होगा। अब मान के चलो पार्टिकल यहाँ पे आ गया, अब यहाँ से वो इस डायरेक्शन में बाहर निकलने की कोशिश करेगा, तो रेडियल एक्सेलरेशन उसको फिर अंदर की तरफ पुल करेगा टुवर्ड द सेंटर। तो फिर उसकी वजह से पार्टिकल का डायरेक्शन चेंज होगा, पार्टिकल इस डायरेक्शन में जाएगा, फिर पार्टिकल इस डायरेक्शन से बाहर निकलने की कोशिश करेगा, फिर रेडियल एक्सेलरेशन उसको अंदर की तरफ पुल करेगा और अंदर की तरफ पुल करके फिर पार्टिकल का डायरेक्शन चेंज होगा। आप समझ लो पार्टिकल यहाँ पे आ गया, पार्टिकल यहाँ पे आ गया और उसका जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में आएगा। अब पार्टिकल क्या होगा कि इस डायरेक्शन में बाहर निकलने की कोशिश करेगा। अब फिर उसी वक्त इमीडिएटली जो रेडियल एक्सेलरेशन है वो उसको फिर अंदर पुल कर लेगा। एग्जैक्टली एक्चुअली तो अंदर पुल नहीं हो पाता, क्योंकि पार्टिकल को वेलोसिटी भी है ना टेंजेंशियल, वो तो अंदर नहीं जाएगा। लेकिन हाँ, ये रेडियल एक्सेलरेशन ये काम जरूर करता है कि पार्टिकल का हर वक्त डायरेक्शन चेंज करता है, यानी वो पार्टिकल को मजबूर कर देता है सर्कुलर मोशन में रहने के लिए। इसका मतलब अगर आपको एमसीक्यू में किसी ने एक क्वेश्चन पूछा कि सर्कुलर मोशन होने के लिए कौन सा एक्सेलरेशन जरूरी होता है, तो रेडियल एक्सेलरेशन। ड्यू टू रेडियल एक्सेलरेशन सर्कुलर मोशन इज पॉसिबल। ड्यू टू रेडियल एक्सेलरेशन circular motion is possible. Circular motion is possible. Circular motion is possible. और याद रखना, जिस डायरेक्शन में रेडियल एक्सेलरेशन जा रहा है उसी डायरेक्शन में हमारा होता है रेडियल फोर्स, यानी उसी को बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर एक्सेलरेशन अगर सेंट्रीपिटल होगा तो फोर्स भी होगा सेंट्रीपिटल। और अभी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का हमने फॉर्मूला देखा है, वो क्या है, वी स्क्वायर अपॉन आर है या आर ओमेगा स्क्वायर है। तो हमारा फोर्स का भी फॉर्मूला होगा एम वी स्क्वायर अपॉन आर या एम आर ओमेगा स्क्वायर। सो इसको हम लोग बोल देते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, और इसी फोर्स की वजह से सर्कुलर मोशन पॉसिबल होता है। दिस इज कॉल्ड एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स, दिस इज कॉल्ड एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स, और इसी फोर्स की वजह से ही सर्कुलर मोशन पॉसिबल होता है। अब ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला कहाँ से आ गया, इसका डेरिवेशन अपने सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोल देते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है,
तो अगर मैं इसका डे टू डे लाइफ का अगर एग्जांपल दे दूं, और डे टू डे लाइफ का मैं इसका अगर आपको एग्जांपल दे दूं, तो एग्जांपल क्या है देखो, कि नॉर्मली अगर मैं आपको इसका डे टू डे लाइफ का अगर एग्जांपल दे दूं, तो एग्जांपल बहुत आसान है। अगर समझ लो एक सन है, सन के अराउंड अर्थ घूम रही है, समझ लीजिए अर्थ है इलिप्टिकल ऑर्बिट में। अब ये इलिप्टिकल ऑर्बिट को ही हम लोग सर्कुलर पाथ बोल सकते हैं, क्योंकि ये परफेक्टली इलिप्स नहीं होता, ये अप्रोक्सीमेटली सर्कुलर मोशन ही होता है। देखो, दिस पर्टिकुलर पाथ ऑफ अर्थ इज अप्रोक्सीमेटली सर्कुलर मोशन, क्योंकि इसका एक्सेंट्रिसिटी क्लोज टू जीरो होता है। इलिप्स का जो एक्सेंट्रिसिटी है वो क्लोज टू जीरो होता है, अप्रोक्सीमेटली सर्कुलर मोशन होता है। तो सोच के देखो, अर्थ अगर सन के अराउंड अगर सर्कुलर मोशन में घूमना चाहती है, तो उस पर हमेशा क्या लगाना चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स लगाना चाहिए, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगाना चाहिए। और वो सन हमेशा अर्थ पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगा के उसको हमेशा अंदर की तरफ पुल करने की कोशिश करता है, और इसकी वजह से ही अर्थ सर्कुलर मोशन कर पाती है। इसकी वजह सर्कुलर मोशन इलिप्टिकल पाथ कर पाती है, तो उसके लिए सेंट्रीपिटल फोर्स जरूरत होता है। और ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स सन लगा देता है, ये इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये जो सन और अर्थ के बीच में जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, इसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो, और इसके ऊपर मैं होमवर्क के लिए क्वेश्चन नंबर 2 आपको दे देता हूँ। होमवर्क के लिए क्वेश्चन नंबर 2 आपको दे देता हूँ। वो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है देखो, गिव फॉर्मूला ऑफ centripetal acceleration and centripetal force, centripetal acceleration and centripetal force, centripetal force, centripetal acceleration and centripetal force, उसमें ये फॉर्मूला आपको लिखनी है, ये वाली।